हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज हम आपके समक्ष 10 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो नवोदय में संभावित आते हैं। हर साल आपके नवोदय जो पेपर होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ईजी होते हैं, लेकिन इनको करने में कन्फ्यूज़न होती है, कैसे किसमें जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, कौन सी संख्याएं लिखी जाएंगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके समक्ष लाए हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार करना है, आपके नोटबुक जो भी है उसमें आपको लगाने हैं देख के। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे तो मैथ जो नवोदय में 20 नंबर की आती है वो आपके 100% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को चलिए लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो सभी अंकों 0, 4, 6 तथा 8 से बनाई जा सकती है, तो इनका अंतर क्या है। तो 6 अंकों की हमें बनानी है। कितने अंकों की? 6 अंकों की। 6 अंकों की बनानी है। संख्याएं क्या है? 0, 4, 6, 8। ये क्या है? संख्याएं हैं। संख्याएं हैं हमारी 4 और बनानी है 6 अंक की। और इसमें लिखा भी है अंक दोहराए जा सकते हैं। जो ये अंक है इनको दोहराया जा सकता है। अब किसको दोहराया जाए ये हमें पता नहीं है, ये हमें कंफ्यूज है कि किसको दोहराएं, कौन सा अंक इसमें हम दोहराएं। यही हमें निर्णय लेना है कि कौन सा अंक हमें दोहराना है। कि हमें 4 अंक की संख्या है, इसको 6 अंक की हमें बनानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाते हैं। इसमें इससे क्या करते हैं, बड़ी संख्या बनाएंगे। 8, 6, 4, 0, ये बड़ी संख्या हो गई। अब ये हमारी 4 अंक की है लेकिन बनानी है हमें 6 अंक की। लेकिन ये संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है। अब इसको 6 अंक की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है, इसमें बड़ी संख्या है 8, इसको 2 बार और लिख दो। अब ये पूरी संख्या वैसे ही उतार लो। अब देखो 6 अंक की बन गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक की बन गई। ठीक है। अब हम इससे छोटी संख्या बनाते हैं। छोटी संख्या सबसे छोटी कौन है? 0। 0 को पहले नहीं लिखेंगे। अगर 0 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी 3 अंक की केवल बनेगी। तो क्या करेंगे, जो उससे बड़ी होती है 4, इसको पहले लिख देंगे 0, फिर उससे बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 8, ये लिख दिया। अब ये 4 अंक की है, हमें बनानी 6 अंक की। तो क्या करेंगे, इसमें जो छोटी संख्या होती है इसको 2 बार और लिख दो। 6, 8, ये हो गई हमारी छोटी। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर करते हैं। 0, 6, 8, 10 में 8 गया 2, यहां बचा 3, यहां से कैरी दिया, हो गया 13, 13 में 6 गए 7, यहां बचा 5, यहां बचा 8, यहां बचा 8, 8 में 4 गया 4। ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट 0.3468 गुणा 4/17। ये क्वेश्चन है। को सरल करके परिणाम को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। इसको पहले सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। जो हमारा परिणाम यानी कि जो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसको हमें प्रतिशत परसेंटेज में बताना है क्या होगा। तो पहले इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 8 32, यहां 2 आया, हासिल गया 3, 4 6 24, 24 3 27, हासिल गया 2, 4 चौको 16, 16 2 18, हासिल लगा 1, 4 ते 12, 1 13।
ये आ गया गुणा करने पर, ये गुणनफल आ गया, ये दोनों को गुणा करने पर ये संख्या आ गई। ठीक है, अब दशमलव देखते कहां पे लगेगा। तो संख्याएं कितनी है, ये एक संख्या हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, 4। टोटल 4 संख्याएं हैं, 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लग गया। ठीक है, 1.3872 ये संख्या आ गई हमारी। अब इसको क्या कर रहा, ये क्या करना है इसको, अब ये परिणाम आ गया हमारा, क्या आ गया, परिणाम, यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये हमारा हल आ गया कि ये जो गुणा करके ये संख्या आई। अब 17 बटे में क्या है, 17। अब इसको भाग देंगे, यहां कितने अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद, तो 4 0, ये दशमलव हट जाएगा। अब 17 के 17 और ये 4 0। ठीक है, अब 17 का ऐसे पहाड़ा पढ़ना, 17 के 17 और ये 4 0। 17 का ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि 138 से ज्यादा ना जाए। 17 अट्ठे 136, बचे 2, हो गए 27। 17 के 17, अब 27 में 17 गया 10, 2 के आगे 10 लगा देंगे, हो जाएगा 102। 17 छक्का 102। अब 4 0 हैं, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, 1 ये 4, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, अब ये पूरा सॉल्व करने पर आ गई ये हमारी संख्या, यानी कि इतना सॉल्व करा मैंने, इतना सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या कह रहा है, इसको जो ये आंसर ये आया है, इसको क्या करना है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में जब भी डेसिमल में हो संख्या, जब भी दशमलव में संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना हो तो उसको क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जब भी कहीं पर भी दशमलव में कोई संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से गुणा करेंगे। अब 816 उतार लेंगे, 2 0, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हट गया। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। आंसर क्या आया हमारा, फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 8.16%। ये एक आंसर आया, तो ये पूरा आंसर नहीं था हमारा, ये फाइनल नहीं था। फाइनल क्या था कि इसको बाद में प्रतिशत में बदलना था। इसको किस में बदलना था, प्रतिशत में, फिर इसको हमने परसेंटेज में बदला। आंसर क्या है, 8.16%। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 93 90 भाग 13। इसको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। अब इसको क्या करेंगे, अगर आप ऐसे करते हैं, ऐसे भी सही हो सकता है, यहाँ 13 लिख लें और यहाँ ये वाली संख्या लिख लें। ऐसे क्या होगा, इससे देर होगी आपको, इसको लगाने में आपको देर लगेगी। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे जल्दी हो जाएगा और आसान भी होगा। तो 13 को इससे भाग देना है, तो 13 इक्के 13, 13 इक्के 13। अब 16, 13 इक्के 13 गया, अब यहाँ है 16, 16 में 13 गया 3 और 9 के आगे 3 रखेंगे, हो जाएगा 39, 13 39। अब यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3 और यहाँ है 13, छोटा पड़ रहा है। अगली संख्या लेने के लिए 0, संख्या क्या हो गई पूरी, 39, 13 39। अब ये 0 बचा है, 13 को 0 से भाग देना है, तो हम यहाँ 0 रख दो। आंसर हमारा आ गया।
बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, यहां पे 0 नहीं बढ़ाएंगे। 0 क्यों बढ़ाया? 3 और 13 ये छोटा पड़ रहा है ना, अगली संख्या लेने के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा भाग। अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या? जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो पहले इसमें हम देखते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 999 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसमें कौन सी संख्या है जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, जो 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तीनों से कट जाए? तो क्या करेंगे? पहले 8, 10, 12 का एलसीएम। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तेज 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तेज 6। अभी प्राइम नंबर आ गए, आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो। 5 दूनी 10, 10 ते 30, या 5 ते 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120। एलसीएम बराबर 120, यानी कि लासा है हमारा 120। अब इसको क्या करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, 120 क्या है हमारा, जो 12 से भी कट रहा, 10 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा। ठीक है, अब 120 को 999 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कट रही है। 999। अब क्या करेंगे? ऐसे जब ऐसे बड़ा भाग आए तो क्या करते हैं? इसके आगे के 2 अंक लेते हैं और ये 2 अंक लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे पढ़ा पड़ना है कि 99 से ज्यादा ना जाए। तो 12 अट्ठे 96, तो 8 बार भाग जा रहा है। ठीक है, 12 नहीं है 108 ज्यादा जा रहा है, तो 12 अट्ठे 96। अब 12 अट्ठे 96 और ये 0 लगा, यहां उतार लो। 9 में 6 गया 3, 9 में 9 गया कुछ नहीं। अब 39 हमारा रिमाइंडर आया। अब 39 इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे नहीं, संख्या हो जाएगी फिर 4 अंक की। इसको क्या करेंगे? घटाना है हमें। 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, यहां 9, यानी कि 3 अंक की ये बड़ी से बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 3 अंक की, जो 12 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है। 960 ऐसी संख्या है। समझ में आया? अगर ये समझ में ना आए क्वेश्चन तो इसको बार बार पीछे करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन अपने मन से बनाएं और 4-5 ऐसे क्वेश्चन मन से बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। 100% ये क्वेश्चन आपको रट जाएगा पूरा। कहीं क्वेश्चन ऐसे नवोदय में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नवोदय में आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, हमें क्या कर देते हैं, कन्फ्यूजन में डाल देते हैं और एक सवाल को 2-3 मिनट लग जाते हैं और 80 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के सवाल में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा आपको करने में। तो ऐसे आधा घंटा को कैसे हम 20 मिनट में कर लें, 15 मिनट में कर लें, ये हमें तैयारी करनी है। जल्दी से जल्दी हम एक सवाल को कर सकें। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/8 प्लस 7/16 को का दशमलव समतुल्य है। 1/2 प्लस 3/8 प्लस 7/16 ब्रैकेट बंद का दशमलव समतुल्य है। इसको क्या करना है? दशमलव में हमें बताना है। तो पहले इनको दशमलव में चेंज कर लो। दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव लगाया, हो गया 30। अब 8 का ऐसे पढ़ा पड़ना है कि 30 से ज्यादा ना जाए। 8 त्रुक 24, 30 से ज्यादा नहीं गया क्योंकि 8 चौको 32, 30 से ज्यादा जा रहा है। तो 8 त्रुक 24
आ गया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 24 आया, 30 में 24 घटाएंगे आएगा 6। अब दशमलव लगाए 6 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा 60। 8 सती 56, 8 सती 56। अब 56 आया और था 60, 60 में 56 घटा देंगे आ जाएगा 4। दशमलव लगा है, 4 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा 40। 8 पंचे 40। ठीक है। अब 7/16, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, यहाँ दशमलव 16 पंचे 80 ज़्यादा जा रहा है, 16 पंचे 80 ज़्यादा जा रहा है। 16 चौको 64। अब 70 में 64 गया 6, 70 में 64 गया 6। अब 6 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा 60। 6 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा 60। अब 16 का ऐसे पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना जाए। 16 1 के 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64 ज़्यादा जा रहा है 60 से, तो 16 48। अब बचा 12। अब 12 के आगे दशमलव लगाया एक 0 बढ़ा देंगे, 12 के आगे एक 0 बढ़ गया हो गया 120। अब 16 का ऐसे पढ़ना है कि 120 से ज़्यादा ना जाए। 16 1 के 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। तो 7 बार भाग जा रहा है, 16 सत्ते 112। अब 3 अंक तक हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक तक ले जाओ। 4 अंक तक, अगर 4 अंक तक ऑप्शन में दे रहा है तो ले जाओ, अगर नहीं दे रहा है तो 3 अंक तक ही ले जाओ। अब इनको जोड़ लो, 0.5, 0.375, 0.437, यहाँ 0 लगा लो। अब इनको जोड़ दो। अब 7 5 12 हासिल गया 1, 7 1 8, 8 3 11 हासिल गया 1, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13। अब यहां आया 1, तो यहां ऐसे एक यहां दशमलव नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे पहले यहां पे क्या करेंगे, दशमलव यहां पे लगा देंगे, तब ये 1 लिखेंगे। ये आ जाएगा आंसर, ये आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। एक पार्किंग वाली जगह में खड़ी प्रत्येक 8 कारों में एक नीले रंग की है। इस समूह में कितने प्रतिशत कार नीली हैं? यानी कि 100%, 8 कारों में एक, यानी कि जैसे समूह है 8 कारें ऐसे ऐसे लाइन से खड़ी हैं और इसमें एक कार नीले रंग की है, तो इसका परसेंटेज निकालना है कि यानी कि पूरे समूह में इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका परसेंटेज क्या होगा नीले कलर की कार का। तो इसको क्या करेंगे, पहले 8 में 8 कार है, 8 में एक कार नीली है, एक कार नीली है नीले रंग की। 8 कारों में एक कार नीले रंग की है, तो इसका परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंटेज है इसका। ऐसे मान लो आपका टेस्ट 8 नंबर का हुआ है, उसमें आपके 1 नंबर आए हैं, तो उसका परसेंटेज क्या होगा। सेम टू सेम भाई क्वेश्चन इसमें लगा दो। तो क्या करा जाएगा उसमें, चूंकि 8 कार में नीले रंग की कार एक है, ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। ये क्या है स्टेटमेंट, 8 कार में नीले रंग की कार है एक, तो क्या कह रहा है कितने प्रतिशत, कितनी प्रतिशत कारें नीली हैं, तो प्रतिशत में कह रहा है परसेंटेज, तो 100। अब यहां पे से अब
चूक के सीधे चले जाओ, ये वाली संख्या ऊपर, जो बैक आओ ये वाली संख्या नीचे। अब जो ये वाली संख्या रह गई इसको ऊपर लिख देते हैं गुणा करके। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, 25/2 या 2 1 2, 2 दूनी 4 बचा 1/2। ये दोनों आंसर आ गए। इसका पहले क्या करा, 8 में कार, एक कार नीले रंग की है। अब इसका परसेंटेज बताना है, तो चूंकि 8 कार में नीले रंग की कार है 1, तो 100 में नीले रंग की कार यानी कि परसेंटेज निकालना है। तो कितने नीले रंग की कार, 25/2% आया, यानी कि 12 से 1/2। एक दुकानदार 15 रुपए प्रति कॉपी या 5 बंडल 65 रुपए में बेचता है। यदि देवेश 12 कॉपियां खरीदे तो इसके लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। क्या है इसका रेट, क्या है, 15 रुपए प्रति कॉपी, 15 रुपए प्रति कॉपी। ₹15 की एक कॉपी, ₹15 की एक कॉपी। और अगर 5 बंडल 65 रुपए, यानी कि एक कॉपी हो गई, ये एक कॉपी, ये एक कॉपी, ये यानी कि टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 कॉपी हुई टोटल, यानी कि ये 5 कॉपियों का एक बंडल हो गया, यानी कि 5 कॉपियों का एक बंडल हो गया। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 5 कॉपियों का एक बंडल जो है वो 65 रुपए में है, और अगर एक कॉपी वो 15 रुपए की है। ये सवाल हमारा कहना चाह रहा है। तो 12 कॉपियां खरीदे तो इसके लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। तो 12 कॉपियां हमें खरीदनी है, और एक बंडल कितनी कॉपियों का है, 5 कॉपियों का। जैसे आप लोग साबुन देखते होंगे, 5 साबुन होते हैं, उसमें लिखा रहता है अगर 5 साबुन खरीदोगे तो 1 साबुन एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसे बंडल होते हैं, देखा होगा आपने। सेम टू सेम वही है, 5 कॉपियां हैं और ये 65 रुपए का है। अगर एक कॉपी खरीदोगे तो 15 रुपए का, यानी कि अगर 5 कॉपियों का मूल्य ऐसे निकालेंगे 15 25 75, और अगर बंडल में खरीदते हैं तो 65 रुपए, यानी कि 10 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन ये सवाल हमें लाभ यहाँ निकालना है नहीं, यहाँ क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। कितनी कॉपियों का, 12 कॉपियों का। तो 12 कॉपियों का हमें मूल्य निकालना है। तो इसमें देखेंगे पहले बंडल कितने हो रहे हैं। अब 5 कॉपियों का हमारा क्या है, बंडल है। 5 कॉपियों का एक बंडल है, 1 2 3 4 5, 5 कॉपी होगी। अब इसमें देखते हैं कितने बंडल आ रहे हैं हमारे, कितने बंडल होंगे। तो 5 दूनी 10, यहां आया 2 रिमाइंडर आए, यानी कि 2 बंडल हमारे हो रहे हैं, और 2 कॉपियां अलग से होंगी, यानी कि 2 बंडल, एक उसमें जो भी गत्ता होता है उसमें एक बंडल में 2 बंडल दिए जाएंगे आपको, 2 कॉपी आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी। तो इसमें क्या कह रहा है, एक जो बंडल है 5 कॉपियों का, बंडल कितने रुपए का है, 65 रुपए का है। कितने रुपए का है, 65 रुपए का। 5 कॉपियों का बंडल कितने रुपए का है, 65 रुपए का है। अब यहां पे कितने बंडल निकले, 2। अगर एक बंडल 65 रुपए का है तो 2 बंडल कितने रुपए के होंगे, तो उसको क्या कर देंगे, 2 गुणा 65। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, हासिल लगा 1, 2 छंग 12, 12 1 13, 130 रुपए इतना आया। अब यहां पे 130 लिख लेते हैं, 130 आया, ठीक है। अब कॉपियां कितनी बची हैं हमारी, 2। एक कॉपी का मूल्य है 15, तो 2 कॉपियों का मूल्य 30, 2 गुणा 15 यानी क्या आया, 30 रुपए। 2 कॉपियों का मूल्य कितना आया, 30। अब इनको जोड़ लो, 0 3 3 6 1, टोटल 160 रुपए। अगर हम 12 कॉपी खरीदेंगे तो हमारा 160 रुपए का खर्चा होगा।
यहां पहले मैंने क्या करा, बंडल निकाले, कॉपियां अलग करी। एक बंडल का मूल्य है 65 रुपए, तो 2 बंडल का मूल्य 130 रुपए, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपए, तो 2 कॉपियों का मूल्य 30 रुपए, और जोड़ने पे आ गया 160 रुपए। ये आ गया हमारा आंसर। और यहां पे आप हर बार जब भी क्वेश्चन लगाए तो यूनिट जरूर लगाएं। इससे क्या होता है, नवोदय के एग्जाम में ऑप्शन में कहीं रुपए कहीं पैसे में दिए रहते हैं, तो उसमें आप गलत कर सकते हैं। कहीं पर 160 रुपए नहीं देंगे, ऐसे कर देंगे, ऑप्शन ऐसे आएगा 160 रुपए 160 पैसे। अब इसमें आपको जल्दी जल्दी आप क्या कर देंगे, 160 पैसे पे टिक लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा क्या करना, यूनिट आपको लगाना है। जहां पर भी आप क्वेश्चन लगाते हैं, आपकी जो भी नोटबुक है वहां पे आप यूनिट लगाएं। इससे क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, और नवोदय में क्या होगा, जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन क्या होता है, कंफ्यूज में कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 58 तथा 86 को विभाजित करने पर सदा 2 शेष बचे। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, HCF, मासा। कैसे इसकी पहचान क्या होती है, जहां पर बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम, जहां पर ये सब हो तो वहां क्या होता है, HCF निकालते हैं। तो यहां बड़ी से बड़ी है, तो यहां पहले 37, 58, 86 का HCF। ठीक है, अब क्या है, यहां पे क्या लिखा है, विभाजित करने पर सदा 2 शेष बचे, यानी कि जब भी इन दोनों को भाग दे तो सदा 2 शेष बचे, 2 शेष बचना चाहिए। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालते तो क्या करते, इसका पहले एलसीएम निकालते, यहां पर पहले इनका एलसीएम निकाला जाता, जो एलसीएम निकालने पर आता उसमें 2 शेष जोड़ देते। लेकिन इसमें क्या करेंगे, मासा में क्या करा जाता है, हमेशा पहले 2 घटाया जाता है, सब में घटा दिया, 7 में 2 गया 5, यहां 3, 8 में 2 गया 6, यहां बचा 5, 6 में 2 गया 4, यहां बचा 8। यानी कि अब फाइनल में इन सबको HCF निकालना, इन सबका मासा निकालना है। तो यहां से हम मासा निकालते हैं। पहले 35 को 56 से भाग देते हैं। 35 दूनी 70 होता है, ज्यादा जा रहा है तो एक बार जाएगा, 35 के 35, 6 में 5 गया 1, 5 में 3 गया 2, 21 दूनी 42, ज्यादा जा रहा है तो एक बार, 21 के 21, 5 में गया 4, 3 में 2 गया 1। अब 21 को भाग दो, 14 के 14, 14 दूनी 28, ज्यादा जा रहा है तो एक बार जाएगा, 11 में 4 गया 7, यहां बचा 1। अब 14 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14। अब यहां पे जो 7 आया है इसको 84 से भाग देना है। जो ये 14 आया इसको, ये 7 आया है इसको 7, इसको ऐसे भाग दे। तो अब 7 के 7, 8 में 7 गया 1, अब ये 4 उतारा, 7 दूनी 14, कट गया। अब HCF में हमारा आंसर क्या होता है, 12 आंसर हमारा नहीं होता है, HCF में हमेशा आंसर इधर वाला होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 7, आंसर क्या आया हमारा 7। सात ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर हम 7 को 35 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, अगर 58 से भाग देंगे तब भी 2 शेष बचेगा, अगर 86 से भाग देंगे तब भी 2 शेष बचेगा। 7 ऐसी संख्या है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट 2 +
3/10 प्लस 21/25 प्लस 5/1000 ब्रैकेट बंद। ये आया का दशमलव समतुल्य है। इसको भी दशमलव में बताना है, इसका आंसर क्या करना है, दशमलव में बताना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 पहले ऊपर उतार लो, प्लस प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, इधर लिख लो 2 क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। 3/10 एक 0 है, एक अंक बाद दशमलव, ठीक है। 21/25 इसको दशमलव में बदलना है। तो पहले क्या करेंगे, 21 है, 25 है, छोटा 21, 25 से छोटा है ना 21, तो क्या करेंगे, यहां डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। अब 210 है, 210 में 200 घटाएंगे, बचा 10, बचा 10। अब डेसिमल लगाए तो एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 10 के आगे एक 0 बढ़ा, हो गया 100, 25 को 100, ये आ गया। अब यहां 3 0 हैं तो 3 अंक बाद दशमलव। ऐसे में क्या होता है, यहां 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव, 3 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव, 5 पहले से ही 1 अंक है, 3 अंक बनाने के लिए 2 0 लगा दो, टोटल 3 अंक हो गए, 1 2 3 अंक हो गए। अब इसको जोड़ते हैं, यहां पे 2 प्लस, अब इसको क्या करेंगे, यहां पे दशमलव 2 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दशमलव पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये दशमलवांश है, ये दशमलव के बाद आए हैं, ये दशमलव के, ये इसके बाद ये दशमलव आया है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, ये पूर्णांक है। फिर इसके बाद 0 लगा लो यहां पे सजाने के लिए, फिर यहां से दूसरा 0.3, फिर यहां 0 लगा लो, क्योंकि यहां पे अगर 0 लगा लेंगे तो इनका दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं, लेकिन समझने के लिए लगा सकते हो। 840, 5 4 8 3 11 के 8 3 11 कैरी गया 1 2 1 3, ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया हमारा आंसर 3.145। लास्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं। तो 10 से 34 के बीच, अब 10 से 34 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 11 13 17 19 23 29 31, बस ये क्या हो गई, 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब इनका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है कुल संख्या का। कौन सी अभाज्य संख्या है कि जो कुल संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या, टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25। टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, टोटल अभाज्य संख्याएं है 25, और यहां पर कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर अभाज्य संख्या है 7, और टोटल अभाज्य संख्या है 25। इसका क्या निकालना है, परसेंटेज। तो क्या करेंगे, चूंकि 25 में अभाज्य संख्याएं हैं 7, 25 में अभाज्य संख्याएं हैं 7, तो 100 में 7 गुणा
क्या करेंगे, ये वाली संख्या ऊपर, बैक आओ, ये वाली संख्या नीचे और ये वाली संख्या ऊपर। 25 इक्के 25, 25 चौको 100, अब 7 चौको 28। आंसर आया हमारा 28%। आंसर क्या आया, 28%। क्या करा, 25 में अभाज्य संख्याएं 7, 10 से 34 के बीच कितनी संख्याएं 7, कितने में 25 में, क्योंकि टोटल अभाज्य संख्या होती 25, 25 में अभाज्य संख्याएं 7, इसलिए 100 में 25 इक्के 25, 25 चौको 100, 7 चौको 28, 28 आया हमारा आंसर। ये सवाल है, ऐसे सवाल हमें कंफ्यूज में डाल देते हैं। क्या हो जाता है, इसको सवाल करने में 2-3 मिनट लग जाते हैं। क्या, पहले अभाज्य संख्याएं लिखनी होती है। जिनको अभाज्य संख्याएं नहीं याद है उनको दिक्कत हो जाती है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो जैसे 13 है, 13 1 से कटती है और 13 से ही कटती है। 11 है, 1 से कटती है और 11 से कटती है। 17 है, 1 से कटती है और 17 से कटती, बस यही है। अब अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए 1 से 100, 1 से 200 तक आपको अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, 10 से 34 तक इसमें सवाल में ये नवोदय वाले क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज में डाल देंगे। आपको वर्क इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल अभाज्य संख्याएं पता करनी पड़ेगी, कितनी टोटल अभाज्य संख्याएं होती 100 तक, फिर परसेंटेज निकालना होगा, फिर लास्ट में उत्तर निकलता है। ये लास्ट में उत्तर ये निकलता है। यूनिट हमेशा लगाया करें लास्ट में। ऐसे ही क्वेश्चन आप 10-15 जितना आपको 5-6 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 100% आपको रिवाइज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप नवोदय में आएंगे तो बिना किसी परेशानी के क्वेश्चन लगा देंगे। इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।